क्या आपने कभी ऐसी कोई गाना सुना है जिसे सुनते ही आपकी आंखें अपने आप नम हो जाएं? ऐसे गाने जो सिर्फ सुर नहीं होते बल्कि दर्द, त्याग और सच्ची भावनाओं की कहानी होते हैं। आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर के 3 ऐसे गाने की जिनकी सच्चाई जानकर शायद आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। लता मंगेशकर एक ऐसी आवाज जो सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि दिलों को छू जाती थी। उनकी गायकी में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक पहुँचती थी। लेकिन उनके कुछ गाने ऐसे भी हैं जिनके पीछे की कहानी ही उन्हें और भी खास बना देती है। आज हम उन्हीं 3 गानों की बात करेंगे जिनमें सिर्फ संगीत नहीं बल्कि इतिहास और भावनाओं का गहरा रिश्ता छुपा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उस गाने की जिसे सुनकर पूरा देश रो पड़ता है, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये गाना 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा गया था। इसके बोल लिखे थे कवि प्रदीप ने और संगीत दिया था श्री रामचंद्र ने। 26 जनवरी 1963 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान लता मंगेशकर ने इस गाने को लाइव गाया। ये कोई फिल्म का गाना नहीं था बल्कि देश के दर्द की आवाज था। जब लता जी ने मंच पर खड़े होकर गाना शुरू किया, जब घायल हुआ हिमालय, तो वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई थी। ऐतिहासिक रूप से यह दर्ज है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ मौजूद थे और इस गाने को सुनकर वो भावुक हो गए थे। यह सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उन परिवारों का दर्द था जिन्होंने अपने बेटे खो दिए। ये एक राष्ट्र की भावना थी जो एक आवाज में ढल गई। अब बात करते हैं एक ऐसे गाने की जो प्यार और जुदाई की सबसे खूबसूरत और दर्द भरी अभिव्यक्ति बन गया। ये गाना फिल्म वो कौन थी का हिस्सा था। इसको संगीत दिया था मदन मोहन ने और बोल लिखे थे राजा मेहंदी अली खान ने। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। ये लाइन ही अपने आप में एक सच्चाई है, क्योंकि ये गाना उस एहसास को दर्शाता है जब कोई मिलने वाला शायद आखिरी बार मिल रहा हो। इस गाने की खासियत यह है कि इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं बताई गई, लेकिन हर शब्द में बिछड़ने का डर और मिलने की चाह साफ महसूस होती है। लता मंगेशकर की आवाज़ ने इस गाने को अमर बना दिया। उनकी गायकी इतनी सादगी और गहराई से भरी थी कि आज भी यह गाना हर पीढ़ी को उतना ही छूता है। ये गाना हमें याद दिलाता है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें जी भर के महसूस जरूर कर सकते हैं। अल्लाह तेरो नाम तीसरा गाना जो इंसानियत और शांति का सबसे खूबसूरत संदेश देता है। अल्लाह तेरो नाम ये गाना फिल्म हम दोनों का हिस्सा था। इसका संगीत दिया था जयदेव ने और बोल लिखे थे शाहिर लुधियानी ने। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, यह एक संदेश है कि चाहे धर्म कोई भी हो, भगवान एक ही है। इस गाने को जिस भाव से लता मंगेशकर जी ने गाया उसमें कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। ये गाना उस दौर में आया जब देश कई बदलावों से गुजर रहा था और ऐसे समय में यह गाना लोगों को एकता और शांति का संदेश देता था। आज भी जब यह गाना सुनाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और इंसान अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो गया हो। ये 3 गाने सिर्फ संगीत नहीं हैं, ये 3 अलग अलग भावनाएं हैं, देशभक्ति, प्यार और इंसानियत की। लता मंगेशकर की आवाज़ ने इन्हें सिर्फ गाना नहीं रहने दिया बल्कि इन्हें एहसास बना दिया। यही वजह है कि आज भी जब ये गाना बजते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं और दिल कुछ कहने लगता है। अगर आप भी इन गानों को सुनकर कुछ महसूस करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं इनमें से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एवरग्रीन हिंदी सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।